बेसिकली आपने निवेश की बातें सुनी और सिर्फ निवेश की बातें सुन के किसी कवि ने कहा है सिर्फ निवेश की बातें सुन के बड़े कहाँ बन पाओगे। मन की सकरी गलियों से निकलकर निवेश की खुली सड़क पर आओगे तब बात बनेगी। सो आवर ओन बिहेवियर, इट इज़ आवर ओन बिहेवियर विच एक्चुअली डिफाइंस द सक्सेस इन मैनेजिंग आवर ओन मनी। बातें बेशक कम हो मगर फासले ना हो दरमिया। सो इट इज़ जस्ट अबाउट ट्राइंग टू ब्रिज द बिहेवियर गैप. On that note, I would like to invite PIFA Director and Secretary, Mr. Manoj Munot, on the dais. He has many people to thank for this organizing all this PIFA Smart Money seminar. So just have a big round of applause for him, please. थैंक यू हर्षवर्धन, यू आर डूइंग ग्रेट. एक बार हर्षवर्धन के लिए भी तालियां बजा देते. थँक यू व्हेरी मच. पहिल्यांदाच पिंपरी चिंचवडमध्ये पिफाची टीम आली. पिफा 2008मध्ये स्थापन झाली होती. तेव्हापासून ही जर्नी चालू होती. पिंपरी चिंचवडचे डिस्ट्रीब्युटर जॉईन होत होते, पण यावर्षी विवेक बजाज आणि श्रद्धा शाह, आमचे डायनॅमिक प्रेसिडेंट संतोष परदेशी यांनी यावेळेला ठरवलं की बाबा पिंपरी चिंचवडला कार्यक्रम करायचा. विवेक बजाज आणि श्रद्धानी जबाबदारी घेतली. पण थँक्स अ लॉट, त्या दोघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. आणि त्याच्याबरोबर पिंपरी चिंचवडचे डिस्ट्रीब्युटर जे सगळे मदतीला आले आणि त्याच्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम, हा हॉल जो भरलेला दिसतोय, तर आम्हाला खरोखर खूप आनंद होतोय. आणि जसं हर्षवर्धननी सांगितलं, नक्कीच पुढची टीम विचार करेल आणि दरवर्षी पिंपरी चिंचवडकरांसाठी चांगले स्पीकर आम्ही नक्की घेऊन येऊ. हे पॉलिटिकल इलेक्शनचं आश्वासन नाही आहे. त्याच्यानंतर सर्व प्रेक्षकांचं, तुम्ही या सगळ्या ओके, आम्हालाही हा पहिली वेळ होती. या हॉलची कपॅसिटी जवळजवळ 900 सिटिंग आहे, 1800 रजिस्ट्रेशन होते. पण सगळ्या याच्यातून तुम्ही आलात, बसलात, आमचं ऐकून घेतलं. कुणाला बॅग मिळाली नसेल काय, पण ओके, तुम्हाला नॉलेज भरभरून मिळेल. तर तुमच्या सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. थँक्यू व्हेरी मच. स्पेशल थँक्स टू स्पॉन्सर्स ऑफ दिस इव्हेंट. तर या आजच्या इव्हेंटसाठी आपल्याला 3 स्पॉन्सर लाभलेले आहेत. फ्रँकलिन टेम्पल्टन, सुंदरम आणि मिराई. आणि या तिन्ही कंपन्यांचे पुण्यातले रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा पुण्यातले मॅनेजर आणि त्यांची टीम उपस्थित आहे. तर त्यांचं नक्की मी कौतुक करेल. मी नावं नाही घेत, पण बेसिकली लोकल स्टाफ ऑफ पुणे अँड पिंपरी चिंचवड ऑफ म्युच्युअल फंड, थँक्यू व्हेरी मच. आजच्या प्रोग्रॅमची जी सुरुवात सिद्धार्थ सरांनी केली आणि निवेश की बात अतिशय सोप्या भाषेत, म्हणजे बेसिकली त्यांनी कन्व्हिक्शन द्यायचं काम केलं की अरे तुम्ही विचार करा, एका छोट्या गोष्टीमुळे काय होऊ शकतं. आणि मला स्वतःला काय वाटतं, लाईफमध्ये बदल हा पाहिजे. पण तो बदल म्हणजे जसं घरात फर्निचर आहे, तुम्हाला खूप आवडतं आणि नवीन फर्निचर घ्यायचं तर जुन्याला जावं लागतं. तर मला स्वतःला असं वाटतं, या तिन्ही स्पीकरची जे काही भाषणं होतील त्यातून काही पॉईंट तुम्हाला रुचले, आवडले, नक्की नोट करा. इन्व्हेस्टमेंटला धरून राहा, गोल्सला धरून राहा. Life is great. Thank you, Siddharth, for giving all the knowledge, and Madam also, thank you for coming and accompanying. I'm also thankful to co-founder CIO Equity, Sundaram Mutual Fund, Ravi Gopalkrishnan sir. Ravi sir, always we are fond of you. We love to listen you. आणि आता रवी सर येणार आहेत स्टेजवर. तर ऑल द वे आपल्यासाठी मुंबईहून आलेत. तर मला वाटतं आपला मोबाईल ज्यांचा वाजतोय त्यांनी कृपया आता ह्याच्या पुढे तरी सायलेंटवर ठेवावा आणि जे काही स्पीकर आहेत त्यांना अटेन्शन देऊन ऐकावं. ॲटलिस्ट 2 पॉईंट मिळाले तरी तुम्हाला खूप आनंद होईल. त्याच्यानंतर आज स्वरूप मोहंती सर आलेत मिराईचे, जे अतिशय डिस्ट्रीब्युटर फ्रेंडली आहेत, इन्व्हेस्टर फ्रेंडली आहेत आणि ऑलवेज ही कम्स आउट विथ इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. सो स्वरूप सर, वी डोंट वॉन्ट टिप्स फ्रॉम यू, बट वी वॉन्ट how you made it. So thank you very much for coming. आपको अभी नहीं आना है स्टेज पे सर. थँक्स टू आवर वेंडर अमित जगताप, प्रथम मीडिया. आज साऊंड ही सगळी सिस्टीम त्यांची लोक, त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. थँक्यू अमित. आजच्या फूडचं जे काम श्यामलाल महाराजांनी केलेलं आहे आणि जेनेसिसचे संजय साताकर ज्यांनी डिझाईन केलं आहे, त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या.
शांतपणे तुम्ही ऐकताय, हा प्रोग्राम सक्सेसफुल करताय, त्याच्यासाठी परत एकदा तुमचे धन्यवाद, आभार. थँक्यू व्हेरी मच. एन्जॉय द शो. कालच वुमेन्स डे झालेला आहे, सो वी आर टेकिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू फेलिसिटेट द वुमेन म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन PCMC. I request President Santosh Pardeshi to please come up on stage and felicitate them. So Shraddha Shah, Snehal Patwardhan, आरती पुजारी, प्लीज कम अप ऑन स्टेज. आणि ज्या कोणी अनेक MFDs असतील, वुमेन MFDs इन PCMC, वी वुड लाईक टू फेलिसिटेट देम. प्लीज कम ऑन स्टेज. तिकडे Well, moving on. It is said that the best kept secret in the investing world is that almost nothing turns out as expected. Now, it can be on the positive as well as on the negative side. और किसी ने कहा है कि छुपी होती है लफ्ज़ों में गहरी राज की बातें, लोग शायरी या मजाक समझ के बस मुस्कुरा देते हैं. लेकिन हमारे जो अगले वक्ता हैं वो वेल्थ क्रिएशन के राज खोलने वाले हैं. उन्हें प्लीज़ आप केयरफुली सुनिएगा. I would like to invite Shraddha Shah to first introduce Mr. Swarup Mohanty. Good morning, everyone, and round of applause to all of you because the hall was full, and I'm very happy to see all of you. Thank you once again. And it's my pleasure to introduce our esteemed speaker, Mr. Swarup Mohanty, who is the Vice Chairman and CEO of Mirai Asset Management. As a financial group, Mirai Asset takes a collaborative approach in managing a fully diversified investment platform. Mr. Mohanty has over 29 years of experience in the field of financial services, including 20 years plus experience in asset management sales. He is overall responsible for the India AMC. Mirai Asset Mutual Fund is driven with an idea of providing innovative investment solution and help its patterns and investment conduct their portfolios. So let us welcome Mr. Swarup Mohanty to guide us as on wealth creation ka Raj. So welcome, sir. Welcome, sir. Yeah. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हाँ, नॉर्मली हमारा काम है टू कम एंड टॉक टू पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट्स. एक ये मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ. ऐसा एक गैदरिंग कभी नहीं देखा है, वेरी ऑनेस्टली, फॉर सो मैनी पीपल. मोर इम्पॉर्टेंटली टू कम at 5:45 with a full house. You have no idea how happy it makes us. And big credit to PIFA for organizing this incredible work, and more important, more credit to all of you for showing interest. Normally, ये जब हर्षवर्धन जी अनाउंसमेंट कर रहे थे, एक गाड़ी कहीं पे खड़ी है, उसको आप हटाओ, बच्चे गुम हो गए हैं, ये कुंभ मेला में सुनाई देता है ऐसा.
तो वो दिन याद आ गए अच्छे. इट्स गुड दैट द चाइल्ड हैज़ बीन रीयूनाइटेड, बट दिस लुक्स लाइक दैट टू मी. So fantastic to see all of you. The other part is I know Siddharth and his wife for a long time. Siddharth, great to hear you. So most of what I had to say, Siddharth has said, so it's made my work very easy. The third part is हम म्यूचुअल फंड वाले जब कभी भी बात करते हैं फुल डिस्क्लेमर लेके बात करते हैं. तो आज मेरा डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं आज कुछ बताने वाला हूँ वो ऐसा कुछ नया नहीं है, सब आपको पता है. ऐसा कुछ राज कुछ है ही नहीं जो मैं खुलासा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब राज सब कुछ आपको पता है. तो थोड़ा उसका एक हम रिहर्स करेंगे, खुद को अपने आप से याद दिलाएंगे ये सब, और एक नेक्स्ट 30-34 मिनट्स इस पे थोड़ा सोचेंगे. राइट. पहले जब मैं शुरू करना चाहता हूँ एट एक ये पैसा एक ऐसा चीज़ है, बहुत अच्छा है बहुत बुरा भी है. ये पॉकेट में आता है और पॉकेट से कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. तो इस पे इसका ये जो जर्नी है पॉकेट से निकलता है, अभी कैसे निकल रहा है और आगे जाके कैसे निकलेगा, इस पे पहले हाफ थोड़ा आई विल स्पेंड ऑन दैट एंड सेकेंड हाफ वी विल डिस्कस द राज. सो अगर आप इंडिया देखें ऑन द स्पेंडिंग, इंडिया इन रूरल इंडिया स्पेंड्स ऑन एन एवरेज 3,700 रुपीज़ ऑड रुपीज़, जिसमें खाने पे कुछ हम लोग 46% स्पेंड करते हैं और जो नॉन फूड आइटम्स में 53% स्पेंड करते हैं. थोड़ा अर्बन इंडिया की तरफ झुकते हैं और उसमें खाने पे कम स्पेंड करते हैं और ज़्यादातर नॉन खाने के आइटम पे स्पेंड करते हैं. नॉर्मली कहते हैं नीड एक होता है, एक वांट होता है. जो नीड होता है वो खाना. धीरे धीरे आदमी के पास जब पैसा बढ़ता है तब वांट के तरफ जो एस्पिरेशंस होते हैं वहाँ चला जाता है पैसा. वैसे ही पॉकेट से निकलता है तो धीरे धीरे वांट का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे हमारे लाइफ में थोड़ा ज़्यादा होते जाता है. ऐसा क्यों है वो थोड़ा आप सोचिए कि नॉर्मली एक कोविड एक टाइम गया था जब हम 2 साल या 3 साल घर में बैठे थे, और एक टाइम ऐसा अपने लाइफ में आया जब क्लियरली नीड क्या है और वांट क्या है हमारे सामने आ गया था. राइट. और जो हम सोच रहे थे कि जिसके बिना हम लाइफ लीड नहीं कर सकते थे वो सब अवेलेबल नहीं था. कोई मॉल में नहीं जा सकते थे, ना कोई थिएटर में जा सकते थे, लेकिन अपना लाइफ 2-3 साल ठीक से चला. नीड के तरफ जो झुकाव होना चाहिए था वो शायद कोविड के बाद, ऐसा एक वो मूवी आया था कल हो ना हो, रिवेंज स्पेंडिंग करके आया, उसके बाद हमारा लाइफ स्पेंडिंग टिपिकली वांट के तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. ये अभी का माहौल ऐसा है कि वी हैव बीन स्टार्टिंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन द वांट साइड देन ऑन द नीड साइड. इट्स ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ अस हैविंग मोर मनी, दैट इज़ ट्रू. एज यू स्टार्ट ग्रोइंग ओवर द ईयर्स, 2000 में इंडिया was mostly spending on the essentials. The orange is essential, the 13 is the want. 2010 में essential थोड़ा कम हुआ, 2020 में want बढ़ा और 2030 में want ही चलेगा. आगे जाके पैसा वहाँ ही खर्चा होगा. आप जितना भी अपने आप को कन्विंस करना चाहते हैं, जो want का जो नीड है आप में वो बढ़ेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं है. दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ ग्लोबल. हमेशा ऐसा होता है. और इंडिया का प्रोजेक्शन कहता है कि धीरे धीरे जो हमारे इच्छाएं हैं वो ज़्यादातर हम लोग जो ख्वाहिशें हैं उसको हम भरपूर पूरा करना चाहेंगे आगे जाके जब पैसा हमारा बढ़ता है. ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग जब खड़े होते हैं आपसे पूछते हैं कि आप निवेश करते हैं क्या, या इनफ निवेश करते हैं क्या. ऐसे जितने भी आप इवेंट्स में आते हैं ये नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है. ऐसा कभी आप ऐसा एक इवेंट में गए हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप खर्चा करते हैं क्या, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं आप खर्चा. ऐसा कभी भी पूछा गया. आप कभी सोचिए, कोई भी आप ऐसा एक गैदरिंग में गए हो जिसने आदमी खड़ा होकर आपको इनकरेज करता है कि आप ज़्यादा खर्चा करो, क्यों नहीं होता है. इनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. राइट. वो तो आप कर ही लेते हैं. राइट. आप सोचिए विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फिर हम राज के तरफ जाएंगे. क्योंकि एक ऐसा एक ज़माना आ गया है कि आपको बोलना नहीं पड़ता है कि 2 साल में कोई खुद से डिबेट कर रहे हैं, अभी 2 साल ही हुआ है फ़ोन का, नहीं अभी तो टाइम आ गया नया फ़ोन लेने का. राइट. गाड़ी क्या 3-4 साल बाद तो चेंज करना ही पड़ता है.
और अब नया गाड़ी आप खरीदते हैं, एक कैटेगरी के ऊपर ही गाड़ी आप आके बोल सकते हैं कि ये मैंने गाड़ी ली है, राइट? सोसाइटी ऐसा बन गया है, राइट? बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप खुद से पूछे मैं नया टीवी क्यों लूं, लेकिन आप खुद से बोलेंगे अभी तो टाइम आ गया नया टीवी लेने का। और वो जो 32 इंच LCD टीवी अभी पुराना हो गया है, खुद से आप बात करने अभी तो 55 लेना है, वो टीवी ठीक चल रहा है, नहीं नहीं अभी इसको चेंज करते हैं, बाजू वाले ने नया लिया तो अपने को भी नया लेना पड़ेगा, राइट? दैट्स द लाइफ ऑफ टुडे। एज यू प्रोग्रेस इन दिस सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन, I ask you a question, is investing important? More important? We all say yes. Why is it important? Then why do we continuously need to be reminded? अगर हम सोचते हैं कि ये important है, बार बार हमें आके यहाँ खड़ा होके बात क्यों करना पड़ता है, इस पे थोड़ा भी सोच सकते हैं। सिद्धार्थ rightfully said and referred to Warren Buffett कि Warren Buffett said, don't save what is left of spending. Spending करने के बाद निवेश ना करें, पहले निवेश करें उसके बाद स्पेंड करें, ऐसे वारन बुफे ने कहा है। लेकिन आप बोलेंगे इतना हमारा महंगाई हो गया, इतना खर्चा है, ऐसे कैसे करूं? बट बाकी जगह में आप कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया ऑन रियल एस्टेट। घर में आप कर रहे हैं, पहले आपका EMI जाता है, उसके बाद आपका खर्चा चालू होता है, राइट? वो कर ही रहे हैं। जब एक गोल्ड की भी बात हुई, एक धनतेरस का दिन आता है, तो आप कहीं ना कहीं से पहले सवार के रखते हैं, राइट? बोथ द यील्ड्स, कभी आप चेक करें रियल एस्टेट का कितना पैसा बना है। आप 1982, अभी मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, बट जहाँ पे भी आप रहते होंगे अपना मकान आप खुद लीजिए, वो जिस प्राइस में लीजिए, नंबर ऑफ ईयर्स गिनिए, आज का प्राइस गिनिए और उसका रिटर्न आप खुद चेक करें। उसके बाद आप खुद रियलाइज करें वो सही निवेश हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए पहले आप अपना EMI काट रहे हैं, उसके बाद आप कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये हैबिट पता नहीं है, इसको आप निवेश के तरफ क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं, ये डेटा कह रहा है, और डेटा के साथ भी मैं बात कर सकता हूं कि ये नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, ये सोचना चाहिए। एज यू गो, why has the spending changed over the years? Siddharth kind of said, lives have changed, times have changed. पहले हम फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट, कैश, ये चार में ही निवेश करते थे। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होते थे जिसको हम कहते थे फिक्स्ड एसेट्स। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद एक कोविड आया, उसके बाद थोड़ा चेंज आया इन्वेस्टिंग में, एंड बिकॉज एवेन्यूज ऑल्सो चेंज्ड, इन्वेस्टिंग हैज ऑल्सो चेंज्ड, राइट? हाउ वी बाय थिंग्स हैव ऑल्सो चेंज्ड। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्लैट से नीचे, कुछ लोग आ रहे थे तो कोक कम थे घर में, तो मैं बोला मैं जाके नीचे वाले घर स्टॉल से लेके आता हूँ। वाइफ ने कहा नहीं वो मैं जेप्टो कर लूँगी। बोला जेप्टो से पहले मैं ले आऊँगा। तो उसने बोला नहीं जेप्टो पहले आएगा। बोला क्या बात कर रहा है? बट इट वॉज एज इफ जेप्टो न्यू। मुझे 6 कोक और 2 थम्स अप और 3 स्प्राइट चाहिए, वो लिफ्ट के सामने लड़का खड़ा था, लेके आया ऊपर। Since it has changed, for me life's changed when I saw my wife buying vegetables online. और वो ऑनलाइन वाला एक दिन वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि धनिया पत्ता ना बहुत सूखा दिया, नेक्स्ट डे आया धनिया पत्ता वापस देने। So since that has changed, it has impacted everything. In fact, investing is also changed. Look at the impact of the mobile in payments. कैश तो लेना अभी छोड़ ही दिया हम लोग घर से, right? My sister-in-law was coming from Vietnam and she was told in Vietnam कि कैश लेके मत जाओ, but जीपे लगाओ अपने फ़ोन में, वहाँ पे जीपे ही चलता है। So once this has changed, our investing is also changing. Similarly, when you look at the causes, Siddharth talked about inflation. I think the bigger cause is lifestyle. What is lifestyle and how does it change is something which is changing everything around us. जैसे हम जीते थे पहले और आज जी रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, और वो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट रखेगा अपने लाइफ में। अभी तो ब्रांड की शुरुआत नहीं है इंडिया में, अभी तो मॉल्स खुल रहे हैं। वो मॉल्स में जो आप कुछ दिन पहले जो ब्रांड यूज़ कर रहे थे और जो ब्रांड अभी यूज़ कर रहे हैं, आप खुद सोचिए उसमें कुछ सुधार आया है, चेंज आया है, नहीं आया है। कभी कभार जो हम लोग इन आर ओल्ड डेज एक मूवी टिकट 10 का 12 चलता था, कितने लोग याद हैं
10 का 12. Anybody remembers? फ्राइडे मूवी खुलती थी 10 का 12 क्यों? टिकट 10 रुपए का होता था और ब्लैक में 12 रुपया में बिकता था, इसलिए वो 10 का 12 होता था. आज के डेट में अगर मैं बोलूं मूवी टिकट 10 रुपया, पॉपकॉर्न पहले सोचिए, राइट? उतना तो बुक माई शो ले लेता है, राइट? सो दैट इज, और खुशी खुशी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को. धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल चेंज अपने पे इतना सवार हो जाता है कि वही चलाता है अपना लाइफ. हम पीछे रह जाते हैं और खुद को जस्टिफाई करते हैं कि ये कैसे नहीं होगा, ये तो लाइफ है. दैट इज समथिंग विच is the biggest impact on your investing or your need for, or why you should really worry about how much money you have. When you continue this discussion on money, what is lifestyle inflation? Something you have to understand, because more than inflation, it is your lifestyle which you run, which is very important. Because lifestyle क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं. मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, 30 साल पहले मेरा तनख्वाह, ठीक है बताता हूँ, 1200 रुपया मेरा तनख्वाह था. तब भी मैं हैंड टू माउथ था. अभी तनख्वाह ठीक ठाक है, अभी भी हैंड टू माउथ हूँ, राइट? ये लाइफ है. कुछ प्रमोशन होता है, कुछ रेज होता है, फिर हम थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं, फिर ज़्यादा खर्चा करते हैं, फिर पॉकेट खाली होता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से कमाते हैं, फिर से वापस जाते हैं. इसे हम कहते हैं रैट रेस. वो रैट रेस में हम सब हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए हमें. पहले ज़माने में पैसा के बारे में बात करना अपशगुन होता था. बच्चों के साथ पैसा बात करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि पहले पैसा ही नहीं होता था, राइट? नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू दीज कम्युनिटीज़, बच्चों के साथ पैसों का बात होता था इन टू कम्युनिटीज़, दैट इज़ द गुजरातीज एंड द मारवाड़ीज़. और उनमें पैसों की समझ हमसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको पैसा सिखाया जाता था फ्रॉम अ चाइल्डहुड. बट जब मैं सिद्धार्थ इज फ्रॉम कैलकाटा, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, हमारे यहाँ पैसा ही नहीं होता था. इसलिए वो डिस्कशन साइड में रखो, शायद मांग ले पैसा बाप से, राइट? सो बट वंस यू स्टार्ट दिस होल जर्नी, इट इज़ अ साइकिल विच यू गेट सीप्ड इन विदाउट नोइंग. And it is very important that all of us know. उसके बाद आप क्या करते हो is a separate thing. The worst thing is not knowing that you are caught in this rat race of lifestyle change. And it happens very slowly, और खुद वो take over करता है अपने आप को. But does lifestyle inflation impact us? Right? ये जो silently grow कर रहा है, how does it impact us? The first thing and the most important thing is, मेरे को 13 साल हो गया, आई बीन वर्किंग विद द कोरियंस. इन 13 साल में द कोरियंस ओनली टेल मी वन थिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और कुछ नहीं बोलते. एंड दे आर ऑब्सेस्ड विथ हेल्थ. इट इज़ द ओनली कंट्री वेयर मैकडोनल्ड्स हैज ओनली वन ब्रांच. इवन द चिल्ड्रन नो दैट इट इज़ जंक फूड. दैट इज़ हाउ ऑब्सेस्ड दे आर ऑफ हेल्थ. ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, इस पे आप ध्यान दें. जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? हाँ, डिपॉजिट, इंश्योरेंस. कोई पूछता है क्या आपका बीमारी क्या है? नहीं ना. अगर आपका इंश्योरेंस हो तो आप आओ, नहीं तो आप बैठो, हम बात करेंगे. और ये विदाउट इंश्योरेंस बहुत एक आगे जाके लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट रहेगा. अभी मेरा एक इंटरव्यू आया था, अब मैंने बोला है कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस 4 करोड़ का है. ये सबसे बड़ा चर्चित है, उसको 4 करोड़ की जरूरत क्या है? देखिए, लाइफ में ना, नथिंग हैपेंस टू यू टिल इट डज नॉट हैपन टू यू, राइट? माय फादर वेंट टू द हॉस्पिटल, इन 4 days आई स्पेंड 32 lakhs. तभी जागा मैं. अभी तो मेरे को लग रहा है 4 करोड़ भी कम है. देयर आर इनफ एडवाइजर्स हियर हु विल टेल यू 4 करोड़ क्या. Yeah. All the advisors will educate you on the need for medical insurance. थोड़ा आपको
डरा रहा हूँ विथ सम डेटा। एक हार्ट ट्रांसप्लांट जो 10 लाख में हुआ करता था इन 2013, इन 2033 इज ओनली 25 lakhs। आप खुद, जब मैं डेटा दे रहा हूँ ना, आप अपने इंश्योरेंस पे थोड़ा याद दिलाएं। मैं म्यूचुअल फंड सेलर हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। 2013 में हिप रिप्लेसमेंट, और आजकल हिप रिप्लेसमेंट तो जैसे टायर बदले जाते हैं वैसे हो रहा है, बराबर कि नहीं? इंजरीज का बात ही नहीं, लाख रुपया तो ऐसे ही जाता है, राइट? डेंटल, मैं, किसी ने मुझे बताया कि मैं ना रात को बहुत ग्राइंड करता हूँ, एक कैप लगेगा, एक रबर का कैप दिया है, 18,000 लिया मेरे से, रात को मैं लगाता हूँ, राइट? नए नए आपके बारे में ही बताएंगे डॉक्टर कि ऐसे आपको लगेगा और आपको लेना पड़ेगा। एंड कैटरैक्ट तो अब मैं क्या बोलूँ, राइट? 2 लाख तो ऐसे ही जाता है। 60,000 में जो कैटरैक्ट आपका लगाएगा लेंस, वो बहुत ही खराब लेंस है, ऐसे वो बताएंगे। जब आप जा ही रहे हैं तभी आपको बताएंगे 60,000 में नॉर्मल होता है, आप 1,30,000 का लगाओगे तो तभी ठीक होएगा। तो आप क्या लोगे? करेक्ट? So medical is probably one of the biggest lifestyle changes that will creep into your life. The second one, and most important, are your children. The need for money for the children is real. वो दिन गए, हमारे दिन जब 1 रुपया भी मांगना पड़ता था तो ना भी हो जाता था। मेरा बेटा when he was 5 years old, और एक चीज़ है, जो फादर मदर के जो रूल्स थे आपके लिए, वो ग्रैंडफादर जब बन जाते हैं पूरा पलट जाता है रूल, राइट? मेरे बेटा एट 6 when he was 6 years फ़ोन मांगा कि डैड कैन आई कॉल योर डैड, ऐसा बोला मेरे को। फिर फ़ोन लिया और बोला कि जे इन उड़िया वी कॉल ग्रैंडफादर, जे गिव योर सन 4,000, आई विल टेक इट फ्रॉम हिम। मेरा वो देख के मेरा फट गया कि ये अभी खा जाएगा। मैं तो 1 रुपया भी मांग नहीं पाता था, राइट? बट मेरे फादर ने फिर फ़ोन लिया, बोला कि उसको दे देना तू। और अपने आप एट्रिया के हम बात ही नहीं कर सकते पिताजी के साथ। मैं बोला हाँ, बट वो क्यों आप दे रहे हो? फर्स्ट टाइम मुझे उसने पैसा मांगा, राइट? ऐसा है तो, और 4,000 वो ऐसे ही मांगा जैसे कुछ था ही नहीं। अपने लिए अभी भी 4,000 काफ़ी है, बट इफ यू सी द एज ग्रुप, इट विल स्टार्ट डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यू, एंड दैट इज रियल, बिकॉज उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पल रहे हैं, उनका भी खर्चा इतना बढ़ रहा है। Just to survive or fit into the industry, these are some figures, and all the sources are there. These are not मेरे figures, ये ET Online का research data है। क्योंकि यहाँ से जो, and especially to all the women in this I want to say, क्योंकि जो बच्चे का परवरिश है और एजुकेशन है, वो आदमी आराम से मॉम को सल्टा देता है, ये तुम देख लेना। तो ये थोड़ा आप ध्यान दें। सबसे बड़ा इन्फ्लेशन इज एजुकेशन इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा, इस पे आप ध्यान दें। मैं एक डेटा देता हूँ। जब हम बच्चे थे ना, एक पामिस्ट के पास जाते थे, हाथ दिखाते थे, एक लाइन ढूंढते थे, क्या था? अरे फॉरेन लाइन है क्या? आज मुंबई में मेरा बेटा इज द ओनली चाइल्ड इन हिज एंटायर क्लास हु इज इन इंडिया, बिकॉज उसका चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है, मेरा तो पैसा बच गया। बट all kids are aspiring to go abroad, because it is true that getting an institute abroad, a good institute abroad, is easier than getting into IIT. हमारे मुंबई में ना एक IIT मुंबई है, उसके सामने एक रास्ता है जिसका कहते हैं JVLR, और जो किए है कि getting into IIT is easier through IIT JEE than JVLR, right? तो IIT में जाने से बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं अब्रॉड, बट वो महंगे हैं। उसके अब बच्चा आपको बोलता है कि मेरा ये हो गया, आपको पैसा देना पड़ेगा, ये रियलिटी है। आप बोरो करो, स्टील करो, ना तो नहीं कह सकते हो, सेंटिमेंट आ जाता है। बट इट इज़ बेटर टू रियलाइज दैट ये भी बढ़ेगा पैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट टिकिंग बॉम्ब ऑफ इंडिया इज रिटायरमेंट। ओनली 6% ऑफ वर्क फोर्स गेट्स पेंशन, रेस्ट have to create their retirement kitty। और रिटायरमेंट में, बुढ़ापे में आपका सहारा सिर्फ पैसा है, या आप मान के चलो, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। पैसा नहीं है तो आपका सोसाइटी नहीं है।
जितना जल्दी आप ये मान लें उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि जब पैसा लगेगा, आप खुद पुणे देखें क्या था 15-20 साल पहले जब हम पुणे में आते थे, कोरेगांव पार्क में घूमते थे, ये हिंजेवाड़ी हो गया, पीसीएमसी हो गया, एंड पीसीएमसी इज लुकिंग बेटर देन पुणे नाउ, राइट? द फ्लैट्स इन पीसीएमसी, इट इज, ऐसा इधर खड़ा हूं करके नहीं बोल रहा हूं, मैंने द रोड्स, एवरीथिंग, द ग्रीनरी, एवरीथिंग, एंड फ्लैट्स एक रहने के टाइम में इतना भी सस्ता नहीं है, उसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सब ऐड करके रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट टिकिंग बॉम्ब इन इंडिया. सो आई एम आस्किंग, हैव यू प्रिपेयर्ड सिंस इट इज 66% गेट पेंशन? मोस्ट पीपल से नो. वेरी फ्यू पीपल से दैट दे नो रिटायरमेंट में इतना पैसा लगेगा. उस पर आप लाइफस्टाइल चेंज ऐड करोगे, ट्रस्ट मी, आप 10 दिन घर से नहीं निकलोगे डर के मारे. ये रियलिटी है. और सपोज सिद्धार्थ का मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत इजी है प्रिपेयर करना. आपने 50,000 लगाया, ये निफ्टी का रिटर्न देता हूं 50 में, इन 2004, 2024, 20 साल में 50,000 पर मंथ निवेश करते गए तो 4.78 करोड़ बन जाता है. बहुत इजी है. अब 50,000 ही लगाओ पर मंथ, इतना ये पास्ट रिटर्न है, उस पर मैंने दिखाया. इससे थोड़ा कम होगा तो 2 करोड़ बनेगा, तो 1 लाख रुपए आप लगाओ, वो आप हिसाब करो. इनफ एडवाइजर्स हियर विल गाइड यू, बट द की इज 50,000 एवरी मंथ. बट लाइफ ऐसा नहीं होता है. लाइफ ऐसा होता है, जब भी आपका किटी बनता है तब भी चाइल्ड का एजुकेशन आता है. जो 4 करोड़ के तरफ जा रहा था, वो जो 1 करोड़ एजुकेशन लिया, फिर आपका किटी इधर आ गया, फिर स्टार्ट हुआ लाइफ, तभी एक मेडिकल इमरजेंसी आता है. ट्रस्ट में जब पैसा होता है ना, बहुत जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर भी आता है. जब पैसा नहीं होता है, नहीं आता है. आप कभी सोचिएगा इसके बारे में, राइट? तो तभी आता है. जो आपका 50,000 में अच्छा वाला जर्नी चल रहा था, लाइफ आपको उसको 67 लाख में खड़ा कर दिया एट द एंड. दिस इज व्हाट हैपेंस. हेंस व्हेन यू प्लान फॉर द रिटायरमेंट, उसको आप अलग रखें. बच्चे का एजुकेशन गया भाड़ में, राइट? माय पेरेंट्स आर zoologists, so I am very unemotional when it comes to biology. The most selfish organism in a mom's womb is the child. Let me tell you, the child will sacrifice the mom and come out. That is biology. जब आपका रिटायरमेंट हो ना, वो आप वापस दें बच्चों को, क्योंकि आपके टाइम में वो एक पिक्चर था ना अमिताभ बच्चन का, कभी वो देखें. उसके बाद ये स्लाइड पे आप थोड़ा ध्यान दें. वो 50,000 में ना आप कायम रहें, क्योंकि वही बचाएगा आपको. 50,000 हो, लाख रुपया, वो आप संभाल लें. बट वो लाइफ के बारे में बीच बीच में पैसा निकलता है, तो उस पर आप ध्यान दें. प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर रिटायरमेंट किटी. सो अब भी मैं आपसे पूछता हूं कि राज ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या है. थोड़ा अभी एक सेंटेंस लिखूंगा, उस पर पढ़िए, उसके बाद में बात करता हूं. राज ये है कि टू क्रिएट द नीड टू इन्वेस्ट. राज ये नहीं कि कहां निवेश करें, राज ये है कि मैं निवेश करूं क्या. वो आपको सिखाना नहीं पड़ता है. व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू टीवी, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू फ्रिज, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू हाउस, वो नीड आप पे है. कहां निवेश करेंगे, कैसे निवेश करेंगे, वो खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास. इधर बहुत काबिल लोग बैठे हैं टू हेल्प यू. बट जब तक आपके अंदर वो नीड नहीं आता है, जितना हम इधर खड़ा होके आपसे बोल दे, स्लाइड दिखा के, डेटा के साथ, नहीं होने वाला है. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. द बॉल इज इन योर कोर्ट, बिकॉज लाइफ बहुत महंगा होते हुए जा रहा है. वो आपको पता है, आप जानते हैं. ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूं आपको. जब तक आप खुद इस पे जागरूक ना होते, तब तक कुछ नहीं हो सकता है. आप सोचिए, पहले लाइफ क्या होता था कि पहले आसानी से लोग मर जाते थे, तो अच्छा था. अब हम मर ही नहीं रहे हैं. आप सोचें, जब आपका लाइफ 70-75 हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ कम हो जाएगा, एक ही चीज आपको बचाएगा,
वो है पैसा। ये रियलिटी है। जब तक वो आप नहीं सोचे, मैं आपको एक अपने ऑफिस बाहर का क्यों बताऊं, ऑफिस का एग्जांपल देता हूं। लंच पे हम लोग बैठे थे और ये इसी पे डिस्कस हुआ कि रिटायरमेंट को कितना चाहिए। बहुत सीनियर है हमारे ऑफिस में, उन्होंने बोला 5 करोड़ चाहिए। तो मैंने देखा उनको, कुछ नहीं बोला। उनको लगा कि मेरा शक्ल में उनका मजाक उड़ा रहा था, तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिया कि मेरा लाइफ तेरे जैसा नहीं है। सिंघम मूवी देखा है तूने? मेरे ज़रूरतें कम हैं इसलिए मुझ में दम है, ऐसा उसने बोला। गया घर, 2 दिन में आके बैठा, बोला क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, बहुत लफड़ा हो गया घर में। मैंने ये डिस्कशन बीवी को बताया, बीवी ने तो बहुत चिल्लाया मेरे पे। ये बोला कि आई थॉट शी वाज टेकिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द मनी। 2 बेटियां हैं, 5 करोड़ तो 2 बेटी के शादी में के जाएंगे, अब क्या करेगा तू? तो बोला अभी मैं क्या करूं? दैट इज लाइफ। तभी वो जागा, राइट? हम आपके मदद के लिए खड़े हैं, बट ये मदद की जरूरत है वो आपसे आना चाहिए। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि नया मोबाइल ले लो। आप खुद ढूंढते हुए जा रहे हैं 4-5 दुकान के साथ। नहीं 10,300 कोई डील है क्या, कैशबैक है क्या? क्योंकि आप में नीड है। यू डू दिस, देन यू सी व्हाट हैपेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ये जर्नी नीड के बाद, हम ये सोचते हैं कि ये एक रिटर्न जनरेशन का जर्नी है। एक्चुअल जर्नी जब हम निवेश करते हैं तो सिद्धार्थ ने इसको अच्छे तरीके से कहा कि एक रिस्क मिटिगेशन का जर्नी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका रिस्क अलग है और सबका रिस्क सही है। कोई गलत रिस्क प्रोफाइल नहीं है। मेरा पैसा है, मैं जैसे निवेश करना चाहता हूँ अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैं रिस्क इन्वेस्ट करूँ, कोई गलत नहीं है। आप अपना रिस्क प्रोफाइल खुद पहचानेंगे और वो रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है। जब मैं यंग था 25 साल तो रिस्क प्रोफाइल कुछ और था, शादी हुआ तो रिस्क प्रोफाइल कुछ और हुआ, बच्चा हुआ, उसका एजुकेशन जब सामने आया तो रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ। अब जब मैं रिटायरमेंट की तरफ आगे जा रहा हूँ तो रिस्क प्रोफाइल अलग हो जाता है। बट ये पहला, जब नीड ऑफ इन्वेस्टिंग के बाद दूसरा है खुद को अपना रिस्क प्रोफाइल के साथ पहचाने, ये सेकेंड है। Third most important, Siddharth talked about it and I will not go, is the fundamental rule. All your money should beat inflation. जो पैसा आपका है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के डेट में इंडिया का डेटा ये कह रहा है। सिद्धार्थ ने कहा है कि 6% इन्फ्लेशन, आप खुद थे कि एन इंडियन का 34% गोल्ड में है। वो गोल्ड खरीदने का एक दिन है ना साल में, वो कौन सा दिन है? धनतेरस। वो SIP डेट है। आपको बोलना पड़ता है क्या? मैं आपको बोलूं धनतेरस के 2 दिन बाद आप खरीदो? नहीं ना, आप खुद जाते हैं। वो एक कमोडिटी है। कमोडिटी डिमांड और सप्लाई पे चलता है। उस दिन डिमांड हाई है, लो है, और तो प्राइस आपको पड़ी है क्या? नहीं ना। 34% गोल्ड में है, 30% बैंक डिपॉजिट में है, 6% हो रहा है क्या आपका बैंक डिपॉजिट में आपका रिटर्न? अगर नहीं हो रहा है, आपको लगता है वो सेफ है, एक्चुअली वो लॉस है। थोड़ा सोचिए। इंश्योरेंस में 13% मेरे हिसाब से इससे ज्यादा होना चाहिए। पेंशन प्रोविडेंट फंड में 13% विच इज क्रिएटिंग अ रिटायरमेंट। ओनली 10% इन ग्रोथ एसेट which is beating inflation. This is India. That is why till the time the need of investing is not ingrained, you will not wake up to this data. आपको लग रहा है ये सब सेफ है, आप एक कागज कलम लेके बैठ के थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर तो है, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। एसेट एलोकेशन इज द फाइनल स्टेप। एक जगह पैसा ना रखें, क्योंकि ये डेटा कहता है कि जब आप पैसा हर जगह रखते हैं इन द राइट कैपेबिलिटी आपको अगर पता है तो आप कीजिए, नहीं तो अगेन ये रूम में बहुत कैपेबल लोग हैं और इनको मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, बेशक इनका सहायता आप लें, तभी आपको ये कहाँ कितना पैसा लगाना चाहिए, इन विच मैनर, ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आपको पता चलेगा। ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है।
इसको आप सीरियसली लें, इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। मुझे ये सीरियसनेस आया जब मैं 40 का बना, ट्रस्ट में, और मैं इंडस्ट्री का हूँ। क्योंकि मैं 40 में चालू किया, जो शायद 20-25 हज़ार SIP में हो सकता था, आज बहुत बड़ा निवेश करना पड़ रहा है, राइट? बट देर इज नो रॉन्ग टाइम टू इन्वेस्ट. द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी. सो थोड़ा इस पे आप ध्यान दें. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एक स्लाइड में क्या था कि आप 50,000 निवेश करें 20-25 साल. सिद्धार्थ ने दिखा एक डेटा 5.5 करोड़ या कुछ बड़ा फिगर उसने दिखा. उसमें की एलिमेंट क्या था कि वो आदमी एवरी मंथ 50,000 लगाए. वो कहना बहुत आसान है, मुश्किल ये है क्योंकि डिसिप्लिन की ज़रूरत है और कुछ नहीं. थोड़ा डिसिप्लिन बने, अपना इन्वेस्टमेंट नीड थोड़ा जगाएं और कहाँ कहाँ निवेश करने के लिए एडवाइज़र्स के पास जाएं और आगे आपका लाइफ बहुत आराम से बिताएं. ये मेरा ख्वाहिश रहेगा आपके लिए. माय गुड विशेस विद यू. Please take investing very seriously. More important, awaken the need for investing. And thank you so much for your patient listening. Really a pleasure, and I appreciate everything you said. Thank you so much, sir. So I would request Mr. Sandeep Bhushetti, patron PIFA, and Paresh Thakkar and Nilesh Mahajan to please come on stage and felicitate Mr. Swaroop Mohanty.